उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। सुरक्षा में क्या खामियां थी, क्योंकि पहलगांव एक ऐसा इलाका है जहां 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था है। उसके बावजूद अगर इतना बड़ा हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल किससे पूछे जाएंगे? ये यूनियन टेरिटरी है जिसमें जो सुरक्षा है उसका सीधा सीधा जिम्मा गृह मंत्री का है, केंद्रीय गृह मंत्री का है, तो सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। तो सवाल हमने पूछे हैं और पूरे देश के तमाम नागरिक एक आवाज में न्याय की बात कर रहे हैं। हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते हैं। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। हुआ है वो पूरा सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है। हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का साफ बात है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उनको जो स्टेटमेंट है वो पूरा क्लियर कर दिया हमारा पार्टी का स्टैंड। हमारा जो कहना है ममता दीदी उनका पोस्ट में एकदम क्लियर कर दिया। और देखिए ये जो हमलाबाज है वो बॉर्डर क्रॉस करके आया कैसे, और बॉर्डर लाइन से वो पहलगांव बहुत दूर है, तो उसमें पूरा वो मूवमेंट किया, वो एक तरफा वो टूरिस्ट लोगों का ऊपर वो हमला किया, गोली चलाया, वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, कोई सेंट्रल फोर्स नहीं था। ये कैसा हो सकता है? ये पूरा सेंट्रल होम मिनिस्टर का फेल्योर है। हमारा ये क्वेश्चन है, इस फेल्योर को रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के क्यों अभी तक होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दिया? ये हमारा क्वेश्चन है।